नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली ALP टेक्नीशियन, RPF या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्वेश्चन ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। हर एक परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यह टेस्ट देखना चाहिए कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो देखिए, जो संबंध 68 का 130 से है वही संबंध 222 का क्वेश्चन मार्क से होगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है और हर एक परीक्षा में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, यदि हम इसको 68 में कुछ करने का प्रयास करें तो यदि हम इसके आसपास घन देखें तो ये कितने का होता है, 4 का क्यू के आसपास है, कितना होता है 64। और इसमें यदि हम 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 68। ठीक, इसके आसपास यदि हम घन देखें तो 5 का मिल जाएगा हमें, कितना होता है 125। इसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 130, जो कि लिखा हुआ है। इसके आसपास यदि हम देखें तो ये 6 का होता है, 6 का कितना होता है 216 होता है। और इस 216 में 6 जोड़ना है। तो हमें इससे क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखिए, उसी संख्या का घन करना है और फिर उसी संख्या को उसमें जोड़ना है। जैसे इसमें देखिए, 4 का घन किया तो 4 जोड़ा है, 5 का किया तो 5 जोड़ा, 6 का किया तो 6 जोड़ा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 4 के बाद 5 है तो 6 के बाद क्या होगा 7 होगा। तो 7 का यदि हम क्यू करते हैं तो आता है हमारे पास 343। और इसमें यदि हम 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 350। देख लेंगे ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको हम नंबर डाल लेते हैं कि ये 11 पर आता है, वो 15 पर, ये 18 पर आएगा और ये 20 पर आता है। इससे कितना हुआ है, ये 16 हुआ है, 16, ये 10 पर है, इसके बाद में ये 23 पर है और ये 15 पर है। तो देखिए, यदि हम इनमें अंतर निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि देखिए, 11 में यदि हम 5 जोड़ दें 16 हो जाएगा और 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें यदि हम देखें तो इसमें 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा और 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। यानी क्या लॉजिक है, +5 -5 करना है इसमें, फिर +5 करना है, फिर -5 करना है। तो इसी प्रकार इसमें हम कर लेंगे तो ये 6 पर आएगा, ये 9 पर आएगा, इसके बाद में ये 14 पर आएगा और ये 18 पर आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें से हम -5, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है 11। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। इसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 19 और इसमें से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। लिख लेंगे कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे। 11 पर आएगा के, डी आता है 4 पर, 19 पर आता है एस और 13 पर आ जाएगा एम। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, विषम संख्या युग्म को चुनिए। इन 4 में से कोई एक विषम है तो उसको हमें चुनना है। तो यदि हम इसमें अंतर देखें, देखिए सबसे पहले यहाँ से देखें यदि हम, तो 7 या 21 कर दें, क्या कर दें 7 का गुणा 3 में हो जाएगा 21। इसमें यदि हम देखिए अब कितना जोड़ें 5 तो हो जाएगा ये 26। 7 या 21 प्लस 5 26 हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें देखें 8, 8 तिया हो जाएगा ये कितना 24 और 24 में 5 जोड़ दें यदि हम तो आ जाएगा 29, जबकि यहाँ पर कितना है 30 है। लेकिन अब इसमें देखें यदि तो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 30 और इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 35, जो कि यहाँ पर भी है। इसके बाद लास्ट में देखें 13 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39 और 39 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 44। देखिए ट्रिक क्या लग रही है, मतलब 3 का गुणा करना है प्लस 5 करना है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें 6 जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन विषम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी शब्द आएगा। देखिए, डर का जो संबंध धमकी से है वही संबंध गुस्सा का क्वेश्चन मार्क से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक राइट होगा तो उसको हमें चुनना है। देखिए, जिस प्रकार डर धमकी से मिलता है,
देखिए धमकी से हमें डर की महसूस होता है, तो उसी प्रकार गुस्सा किससे आएगा, तो इसमें क्या आ जाता है, भड़काना। भड़काने से हमारे गुस्सा आता है, तो ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा। जब भी हमें कोई भड़काता है तो हमें गुस्सा आता है, इस प्रकार से भड़काना आ जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, शब्द एजुकेशन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें देखिए कितने हैं, तो इनके इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम इनका नंबर डाल लेते हैं। नंबर पे देखें यदि हम, तो ये कितने पर आएगा, देखिए 5 पर आता है, ये 4 पर आता है, इसके बाद में ये 21 पर है, 21 के बाद में कितना है, 3 है, फिर 1 है, फिर ये 20 पर है, फिर ये कितना है, 9 है, ये 15, इसके बाद ये 14 है। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ से हम गिनती देखते जाते हैं और पीछे से भी देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, इससे एक भी नहीं बन रहा है। इससे देखें तो 4 के बाद 5 6 7 8 9, एक ये बन जाएगा, 10 11 नहीं बनेगा, फिर 21 से बड़ा किसी भी नहीं है तो नहीं करेंगे। 3 के बाद 4 5 6, ए भी नहीं होगा, 1 से ए भी नहीं हो जाएगा, 20 से ए भी नहीं होगा, 9 से देखें 10 11, ए भी नहीं होगा, तो एक इस साइड में हो जाएगा। इसको देखें तो 13 के बाद 14, 14 के बाद आता है 15, एक ये बन जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये नहीं हो रहा है। इसके बाद इसमें देखें यदि हम 15 से 16 17 18 19 20, ये भी नहीं है। 9 के बाद देखें 10 11 12 13 14, ये भी नहीं है। एक के बाद देखें 3 4, एक के बाद 2 3 4, एक ये हो जाएगा, और ये 5, तो ये हो जाएगा एक से 5 वाला भी बन जाएगा। देखिए कितने बन रहा है अभी और देखें यदि हम, तो 3 के बाद में 4 5 6, ये भी नहीं होगा, 4 के बाद में 5, ये बन जाएगा। तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, देख लेंगे ऑप्शन, तो इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन, 3 से अधिक बन रहे हैं, तो इस प्रकार से डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रेडिट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में डेलिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए क्या किया है इन्होंने, CREDIT, क्या लिखा है, FSDSHC। तो देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, देखिए यदि हम इसमें देखें तो ये C से D हुआ है, E से F हुआ है, और R से 19 हुआ है, मतलब इनमें सभी में +1 किया है। ठीक इसी प्रकार से इसमें किया है, इस साइड में क्या किया है इन्होंने, माइनस किया है। देखिए D से एक माइनस है, 19 आ जाएगा, ये 9 में से ये, इस साइड में प्लस करना है, इस साइड में माइनस करना है। तो इसको हम देख लेंगे, देखिए DELINK, इससे देखिए क्या हो जाएगा, इसे देखिए यहाँ आएगा, तो के बाद क्या आता है, एक प्लस करना है, 12 12 के बाद आ जाएगा 13, फिर एक यहाँ प्लस करना है, डी के बाद ई आ जाएगा यहाँ पर, और एक यहाँ भी प्लस करना है तो ई के बाद एफ आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, फिर एक माइनस करना है, तो के पहले क्या आता है, 10 पर आ जाएगा जे, यहाँ से 8 आ जाएगा ये, और यहाँ 14 में से एक घटाएंगे तो एम आ जाएगा। क्या बन जाएगा, MFE, क्या बना है, MFEJMH, देख लेंगे ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चला। दक्षिण देखिए ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये इस साइड पूरब, ये पश्चिम होता है। तो देखिए दक्षिण में गया है वह कितना, 25 मीटर गया। इसके बाद में दायां मुड़ा, तो इसका दायां होगा किस साइड में, पश्चिम साइड में, तो दाएं मुड़ा है और 15 गया, तो 15 मीटर चला जाएगा। इसके 15 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बायां होगा अब कहाँ पर, दक्षिण की साइड में, तो दक्षिण में 25 जाएगा। तो अब हमें बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम में है, ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कौन सी दिशा आ जाएगी ये,
दक्षिण पश्चिम आ जाएगी इस साइड में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी है जो ये दोनों क्या है, बहनें हैं। इसके बाद में देखिए सी बी की माता है, तो सी है जो बी की माता है, किसकी माता है, सी बी की माता, तो ये ऊपर आ जाएगा। इसके बाद देखें तो डी है जो सी का पिता है, डी आ जाएगा सी का पिता। ई है डी की माता है, ई है जो डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो इसमें देखिए ये दोनों बहनें हैं और ये इसकी माता है, तो ये माता के पिता हैं, यानी कि कौन है वो, नातिनी है डी की। देखिए डी से पूछा है तो डी की क्या है, नातिनी है, तो ऑप्शन डी है जो नतीनी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यदि यहाँ से पूछते तो ये क्या हो जाता, नाना हो जाते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वरुण है जो जयेश से बड़ा है। देखिए वरुण किससे बड़ा है, जयेश से बड़ा है, वरुण है जयेश से बड़ा है। यानी कि जयेश हो जाएगा इससे छोटा। दिनेश हरीश से छोटा है, सुरेश वरुण से बड़ा है। देखिए वरुण से बड़ा हो जाएगा कौन, सुरेश, वरुण से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर कौन, सुरेश। और सुरेश और दिनेश है जो हरीश से छोटा है। यहाँ पर देखिए सुरेश वरुण से बड़ा है किंतु दिनेश से छोटा है, यानी कि दिनेश इससे भी आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा जयेश, इससे बड़ा है वरुण, इससे बड़ा है कौन, सुरेश, और सुरेश किससे छोटा है, तो वो है छोटा है दिनेश से, तो इससे बड़ा हो जाएगा कौन, दिनेश। अब दिनेश के बारे में ये कहा है दिनेश हरीश से छोटा है, यानी कि यहाँ पर हरीश आ जाएगा। तो देखिए सबसे इसमें बनाना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है हरीश, इसके बाद दिनेश, फिर सुरेश, फिर वरुण, फिर जयेश। सबसे छोटा है कौन, जयेश, और सबसे बड़ा है हरीश, तो ऑप्शन बी में है हरीश, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो देखिए यदि हम इसमें देखें 7 का गुणा यदि हम 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 कर दें तो मिल जाएगा हमें 15। इस 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31, 31 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 62, 62 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63, 63 का गुणा 2 में करेंगे तो देखिए कितना होगा, 63 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा ये 126, और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 127 जो कि लिखा हुआ है। तो यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे, 127 में गुणा कर देंगे 2 का और प्लस कर देंगे 1, तो 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 254, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 255 जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है या डी में है, तो 255 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 5 इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या बतानी है। तो इसमें देख सकते हैं यदि हम इनमें यदि हम अंतर निकालें तो इसमें कितने का है, इसमें 4 का है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें 9 का है, इसमें यदि हम देखेंगे अंतर तो इसमें मिल जाएगा हमें 16 का है, और इसमें देखें तो इसमें कितने का है, ये 25 का है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यदि हम इसको देखें ध्यान से तो ये 2 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 36 होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, और इन सभी में देखिए प्लस हो रहा है, 5 प्लस है, ये सभी में प्लस है, तो यहाँ पर भी हमें प्लस करना होगा। तो देखिए 59 में यदि हम 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 3 8 और 1 9, 95। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाव और डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुणा है तो हम बदल लेंगे,
गुणा को किस में बदलना है, देखिए गुणा को घटाना में बदलना है, और जो प्लस है उसको डिवाइड में बदलना है, तो इसको हम डिवाइड में बदल देंगे, और माइनस को जोड़ में करना है तो इसको हम जोड़ कर देंगे, और डिवाइड को क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कर देंगे। अब इसको यदि हम काटें तो 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस का 3, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 16 और ये कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो 34 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुछ समीकरणों को किसी पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर अनसुलझे समीकरण के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर ढूंढकर निकालिए। तो इसमें देखिए सही उत्तर को हमें ढूंढकर निकालना है, तो इसमें देखें यदि हम इनके अंकों को जोड़कर देखें तो देखिए इसमें 3 + 1 + 2 करें, और ये वाले जोड़कर देख लेंगे, यदि हम 2 + 2 + 5, तो इसको जोड़ें तो 3 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो जाएगा। यहाँ देखें तो 4 और 5 9, तो 9 का यदि हम इसमें गुणा करें आपस में तो 9 × 54 आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखें, देखिए 2 और 1 3, 3 और 7 10 हो जाएगा ये, और 7 4 11 हो जाएगा। 10 का और 11 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। इसको देखें तो 5 और 4 9, और ये 14, 14 नम्मा 126 होता है। 14 का गुणा इसमें है 9 में, तो 126 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें यदि हम तो 2 और 1 3 और 5 8 हो जाएगा ये गुणा। इसको देखें 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का 8 में गुणा करना है तो 8 8 64 हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो वो राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, इनको आपस में प्लस का निशान कर देना है, और बीच में गुणा है तो गुणा कर देना है, आंसर निकल आएगा। देखिए 14 क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए आरेख पर आधारित दिए गए आरेख में आयत प्रबंधकों के लिए है, त्रिभुज से स्त्रियाएं और वृत्त से गायकों को निरूपण किया गया है। वह आरेख को ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल गायक है? क्या है? सिर्फ गायक। गायक के लिए क्या बोला गया है? गायक के लिए है व्रत, यानी कि सिर्फ सर्कल यानी व्रत में होना चाहिए। तो सिर्फ व्रत में कौन है? 15। देख लेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 15 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो केवल क्या हैं? गायक हैं। तो ये कुल 15 व्यक्ति गायक हो जाएंगे। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बेन आरेख में से वह कौन सा बेन आरेख है जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को निरूपित करता है? शिक्षक, विद्यालय और विद्यार्थी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए विद्यालय, इसी के अंदर आ जाते हैं शिक्षक, और इसी के अंदर आ जाते हैं विद्यार्थी। तो देख लेंगे किसमें है? सी, यानी तीसरा जैसा दिख रहा है तो तीसरा ही राइट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सरल हो जाएगा। और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाते हैं। 16 देखिए, प्रताप को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद में है। तो देखिए यदि हम देखें प्रताप के अनुसार उनकी माता का जन्मदिन कब है? 19 के बाद में है, तो 19 से के बाद, तो ये हो सकता है कब को? 20 को हो सकता है, 21 को हो सकता है, या फिर 22 को हो सकता है। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है, किसको? उसकी बहन को। प्रताप की बहन को क्या याद है कि उसकी माँ का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है और ना ही उसके बाद है। मतलब कि उसकी माँ बहन को क्या याद है कि ये 20 को भी हो सकता है और 21 को भी हो सकता है, लेकिन 22 को नहीं है। ना 22 को है, ना ही 22 के बाद में है। तो 22 को भी नहीं है और 22 के बाद में नहीं है, तो ये 22 तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब उसकी माँ का जन्मदिन कब हो सकता है? तो इसमें देखिए इसने ये नहीं बोला है कि 22 के पहले किस तारीख को है, तो ये 20 या तो फिर 21, इन दोनों तारीख ही में से एक तारीख को होना चाहिए। तो कब होगा वो? या तो 20 को है या फिर 21 को है। तो ऑप्शन सी है जो वो राइट हो जाएगा। देखिए दूध में हमेशा होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूध में हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होता है? तो दूध में हमेशा कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सरल आ जाते हैं कभी कभी। ये बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है, मतलब परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति बहुत सी संख्याओं में अपना ली है। मतलब रेलवे हो जाएगा, एसएससी है, ये सभी में ऑनलाइन की पद्धति है, और लगभग
कॉलेजों में भी ऑनलाइन ही पेपर होते हैं। तो इसमें ये कथन है। देखिए पूर्ण अवधारणा क्या हो सकती है, हो सकता है देश के सभी भागों में उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में पारंगत होना, क्योंकि वे सिर्फ में उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पेपर खुलता रहता है और बाकी कुछ भी नहीं करवाते हैं, सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन पेपर ही है ऑनलाइन, उसमें और कुछ भी नहीं होता है। आगे देखें, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि अधिक योग्य की इसमें होती है, वैसे ऑफलाइन में भी होती थी तो उसमें भी योग्य ही चुने जाते थे, इसमें भी योग्य चुने जाएंगे। तो इसमें ना तो पहला हो जाएगा ना ही दूसरा, ऑप्शन डी है जो वो राइट हो जाएगा। ना ही पहला अनुसरण होगी ना ही दूसरी अवधारणा होगी, निश्चित तौर से नहीं कह सकते हैं हम। अगला देखिए, नाभिकीय संयंत्रों से विकिरण खतरा उस विकिरण का है जो हमें सहन नहीं करना पड़ता है, मुश्किल से 1% होता है। औद्योगिक परिवेश में कार्य करने वाले लोगों को मिलने वाली 19% औसत मात्रा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त स्रोतों से मिलता है। तो विश्व में नाभिकीय संयंत्रों का विरोध करने वाले नाभिकीय विरोधी समुदाय को अपने विरोध मोर्चे को बंद कर देना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें ये तो कहीं भी नहीं दिया गया है कि मोर्चे को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ऊपर कथन में कोई बात ही नहीं की गई है। नाभिकीय विकिरण के खतरे से बचने के लिए सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को बंद कर देना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी को बंद नहीं कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। 20 देखिए, कुछ जो ट्रैक्टर हैं वो क्या हैं, बसें हैं। तो देखिए कुछ जो ट्रैक्टर हैं वो क्या हैं, बसें हैं, ये हो जाएंगी बसें। सभी बसें क्या हैं, ट्रेनें हैं। तो सभी बसें हैं जो वो क्या हो जाएंगी, ट्रेनें। कुछ ट्रेनें नाव हैं, कुछ ट्रेनें क्या हैं, नावें हैं। और सभी नावें क्या हैं, जलयान है। तो ये हो जाएगा जलयान। निष्कर्ष क्या है कि कुछ नावें बसें हैं, कुछ जो नावें हैं वो बसें हैं। तो इसमें बीच में गैप है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, पहला निष्कर्ष नहीं करेगा। दूसरा देखें, कुछ जलयान बसें हैं, कुछ जलयान बसें हैं। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बीच में क्या है, ट्रेन है, ये ट्रैक्टर है। कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर हैं, देखिए कुछ जो ट्रेन यहाँ पर है वो ट्रैक्टर ये है, तो इसमें कुछ हिस्सा आ रहा है, तो ये तीसरा अनुसरण हो जाएगा। इसके बाद चौथा देखें, तो कुछ जलयान ट्रेनें हैं, कुछ जो जलयान हैं वो ट्रेनें हैं। हाँ ये भी है, इस वाला हिस्सा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा अनुसरण होगा। देख लेंगे किस में है, तो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।